अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं जनाब। इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हमारे पास नेटवर्क हैं, यूबीएनटी के नेटवर्क हमने बनाए हुए हैं। कह लें कि एक शहर के अंदर हमारा एक नेटवर्क चल रहा है और एक दूसरे शहर के अंदर नेटवर्क हमारा चल रहा है। अब वहाँ पर कुछ डिवाइसेस हमने इंस्टॉल की हुई हैं, जैसे फ़र्ज़ करें पावर बीम है या सेक्टर एंटीने है, बुलेट M2 है, रॉकेट M2 है, नैनो स्टेशन है, गर्ज के यूबीएनटी की जितनी भी डिवाइसेस हैं। अब हम क्या चाहते हैं कि उन तमाम डिवाइसेस को एक ही जगह पर इकट्ठा कर दें या एक अकाउंट के अंदर उनको इकट्ठा करके हम किसी रिमोट जगह पर या कहीं और हम उन तमाम डिवाइसेस को ओपन कर सकें और उनको कॉन्फ़िगर कर सकें, और या उसको कह सकते हैं हम उसका एक्सेस पॉइंट, ये जो स्टेशन है उसको किस जो उसमें हम चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ये आज का हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को करने से पहले मैं इसको ऑलरेडी कर चुका हूं और मैं थोड़ा सा पहले इसको डेमो आपको दे देता हूं, फिर इसको मैं आपको करके दिखाऊंगा किस तरीके से किया जा सकता है। क्वेश्चन पहले समझें। हमारा सिनेरियो आज का ये है कि हमारे पास 2, 3, 4, 5 मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर हमने एक नेटवर्क बनाए हुए हैं, ठीक है जी। और उनके ऊपर हमने मुख्तलिफ डिवाइसेस लगाई हुई हैं, लेकिन यूबीएनटी की डिवाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ। उन तमाम डिवाइसेस को एक जगह पर इकट्ठा हमने करना है और उसी जगह पर बैठकर हम तमाम डिवाइसेस को ओपन भी कर सकें और उनकी सेटिंग भी कर सकें। और ये किस तरीके से किया जा सकता है, आज हम इस वीडियो के अंदर ये करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। मिसाल के तौर पर एक नेटवर्क है, इसके अंदर नेबर में जाकर हमारे पास इस वक्त लाइट एपीएसी लगा हुआ है, पावर बीम लगी हुई है, एक ये लगा हुआ है, रॉकेट M2 लगा हुआ है, फिर पावर बीम लगी हुई है, बुलेट M2 लगी हुई है। ये एक जगह के ऊपर मैं अपने मैक्रोटिक में इसको देख रहा हूँ। एक और शहर है, वहां पर हमारी 2 पावर बीम्स फर्ज करें वहां पर और लगी हुई हैं। इन सब को किस तरीके से इकट्ठा किया जा सकता है, ये हम आज करने जा रहे हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। जैसे एक ये चीज़ हम बनाएंगे जब, तो उस वक्त हमें पता चलेगा। इसमें मैं एक दफ़ा आपको दिखा दूं मेरे पास डिवाइसेस कौन कौन सी लगी हुई हैं। फिलहाल ये डिवाइसेस चल रही हैं और ये नीचे वाली जो डिवाइसेस जहां पर ये लिखा हुआ है पावर बीम M400, ये और किसी शहर के अंदर लगी है, मेरे नेटवर्क पे नहीं है, ये किसी मेरे दोस्त की है। अगर इनको भी हम इसी जगह पर खोलना चाहें, इनको भी अगर हम इसी जगह पर इकट्ठा करना चाहें, तो किस तरीके से किया जा सकता है, इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, आज हम ये सीखने जा रहे हैं जी, ठीक है जी। और इसको किस तरीके से किया जाता है, इसको करने से पहले मैं अपने पूरे नेटवर्क को फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा और उसके अंदर एक की जनरेट करना सिखाऊंगा और फिर उस की को हम अपनी डिवाइसेस के अंदर किस तरीके से लगा सकते हैं वो सिखाएंगे जी। मैं ज़रा अपने नेटवर्क को फॉर्मेट कर लूँ, वापस आता हूँ जी मैं। अच्छा जी, वेलकम बैक। मैंने कोशिश की है कि अपने तमाम नेटवर्क को फॉर्मेट करने की, और मज़े की बात बताऊँ, मुझे एक जीमेल अकाउंट भी अभी फ्रेश ही बनाना पड़ा है। खैर चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक आपने वेबसाइट ओपन करनी है और अपने ब्राउज़र के अंदर लिखें unms.com, ठीक है जी, ये वाली वेबसाइट। इसके ऊपर जैसे आप इसको ब्राउज करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो लॉग इन टू UNMS के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो गेट, यहाँ पर न्यू आप एक बना लेंगे, अकाउंट अपना बना लेंगे। गेट UNMS फॉर फ्री, या ये एक नीचे लिखा हुआ है या ऊपर लिखा हुआ है, दोनों में से जहाँ पर आपका दिल करता है क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन होगा। पेज ओपन के बाद आपने क्लाउड वाले का अकाउंट क्रिएट करना है जी, ठीक है, क्योंकि हमने क्लाउड के ऊपर इसको एक्सेस करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटा सा फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपने फिल करना है। ये मेरा पहले अकाउंट इसमें लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी क्रिएट अकाउंट कर लें। तो हम एक नया अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। दी हादी नेटवर्क के नाम से हम एक अकाउंट बनाते हैं। अगर बना हुआ ना बनाने दिया तो जीमेल का अकाउंट फ्रेश है जी। तो ये मैंने सिर्फ इसी काम के लिए बनाया है कि आप लोगों को इस दी हादी नेटवर्क इसका यूज़र नेम बन गया और इसका जीमेल अकाउंट भी हम यही लिख देते हैं जी, नेटवर्क, ठीक है जी, @gmail.com। और इसका जी जो आपका दिल करता है पासवर्ड रख ले जी। मैं कोई पासवर्ड रख रहा हूँ और इसको हम जल्दी जल्दी एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर ये अकाउंट नहीं बना हुआ किसी का तो हमें वो क्या जी रजिस्टर्ड हो गया जी आपका अकाउंट। इसके बाद वो कहते हैं थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन, साइन इन करें। साइन इन करने के बाद यहाँ पर हम क्या क्लिक करेंगे, अपना जीमेल अकाउंट जो हमने लिखा था वही यहाँ पर लिख लें, या आपका अकाउंट जो था वो लिख लेंगे।
इसका जी पासवर्ड लिखेंगे, जो मैंने पासवर्ड बनाया वो लिखूंगा जी, और इसको मैं साइन इन करूंगा। जैसे ही साइन इन मैं करने की कोशिश करूंगा तो वो मुझसे इसकी वेरिफिकेशन पूछेगा जी। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा देखते हैं इसके आगे वो क्या करता है। ज़रा स्पीड स्लो होने की वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, अदरवाइज़ आपके पास स्पीड बहुत अच्छी होगी तो यकीनन ये जल्दी आपके पास पेज ओपन होगा जी। क्लिक किया था कि नहीं किया था मैंने? चलो अब क्लिक कर लेते हैं। आ जाओ। प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। ठीक है जी, ये मैसेज आपके पास आएगा। अपने इसमें जाएं जी, यहाँ पर देखते हैं कि अभी मैंने बनाई है फ्रेश ही, तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर मेल रिसीव होती है कि नहीं होती जी। आनी तो चाहिए यार। इनबॉक्स आ जाओ जी। अच्छा, ये वेरिफिकेशन कोड आ गया हमारे पास। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये भी मैंने अकाउंट यार नया बनाया था, शायद इस वजह से थोड़ा सा देर हुई है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। इस वाली आपने जो लिखा है ना यूबिक्विटी अकाउंट वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वापस आपको उसी पेज के ऊपर ले जाएगा जहां पर थे। ये अकाउंट को वेरीफाइड किया इसने। अकाउंट को वेरीफाइड करने की यहाँ पर ये देर लगती है, और इसको यू आर ऑल सेट, इसको साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद मैं यहाँ पर जी जो अपना ईमेल एड्रेस मैंने बनाया जी, ये नीचे वाला, इसके ऊपर क्लिक किया और इसको मैं साइन इन कर देता हूँ। यही मेरा अकाउंट बना है जी। ठीक है जी, और इसके बाद शायद मैंने यूज़र नेम गलत लिखा हो, पासवर्ड गलत लिख लिया। अब इसको साइन इन करते हैं जी। इसके लिए स्पीड का होना ज़रूरी है जी। हमारे पास स्पीड आपको पता ही है जी कैसी है। अच्छा, ये अकाउंट जी हमारा बन गया जी। ठीक है जी, ये इसकी प्रोफाइल है देहाती नेटवर्क, और ये इसका ईमेल एड्रेस है, फर्स्ट नेम ये दिया हुआ है, ये इसका है जी, यूज़र नेम इसका यही बन गया जी। इसको आप कॉपी कर लें जी यूज़र नेम को, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उस वेबसाइट पर जो UMS वाली जो वेबसाइट थी उसके अंदर वापस आ जाते हैं इसी के अंदर। या अगर इसके अंदर नहीं आते तो आप मेन वाली इसमें आ जाए, जो जहाँ पर हम क्लाउड का बना रहे थे जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉग ऑन टू UNMS क्लाउड के ऊपर हम क्लिक करेंगे और हमारे पास अकाउंट तो आ गया। अब यहाँ पर ये देखें जी, देहाती नेटवर्क के नाम से अकाउंट आ गया जी। यूज़र नेम जो है आपका वो यहाँ पर आपने क्या करना है, पेस्ट कर देना आकर। यही था ना, देहाती नेटवर्क के नाम से मैंने यूज़र नेम बनाया था जी। वापस आपको दिखा देता हूँ। ये जो प्रोफाइल बनी है इसके ऊपर अगर नज़र नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये वाला जी यूज़र नेम, ठीक है जी, इस वाले यूज़र नेम की मैं बात कर रहा हूँ। इसको आपने क्या किया, यहाँ पर इस क्लाउड के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट किया। इसको अंडरस्टैंड करें और इसको कंटिन्यू कर दें। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो ये भी आपके सिस्टम के ऊपर भी ये स्लो ही चलेगा भाई। ये नहीं है कि मेरे पास अगर स्पीड कम है तो आपके पास ये ज़रा थोड़ा सा फास्ट करेगा। ये जब अकाउंट बनाते हैं तो थोड़ा सा स्लो काम करता है, क्योंकि क्लाउड के ऊपर इसने जाना होता है, इसी वजह से ये यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेता है जी। हो सकता है 1.5 से 2 मिनट का टाइम ये लेगा। तो जैसे ही अकाउंट दोबारा होता है तो फिर आते हैं वापस। लो सर, आफ्टर 2-3 मिनट के बाद यार ये वापस आया है। ये आपकी एक वेबसाइट बन गई जी। ठीक है जी, ये वाली इस वेबसाइट को या तो इसके ऊपर आप क्लिक कर लें, डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, या इसको यहाँ पर आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद ये आप ऐसा समझें कि ये आपकी एक वेबसाइट है जी। ठीक है जी, इसके ऊपर आप ब्राउज़र में जाकर इसी को पेस्ट कर दें और एंटर का बटन प्रेस कर दें। अब ये आपका क्या एक पैनल आपका बन जाएगा कि जिससे आप अपनी तमाम डिवाइसेस को इसमें से लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर कोई भी डिवाइस नहीं आएगी। मैं आपको 3 डिवाइसेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। अगर पूरे नेटवर्क के ऊपर मैं एक्सपेरिमेंट करूं तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी जो चीज़ें खुली हुई हैं हम इनको बंद कर देते हैं, और इस वाले को भी बंद कर देते हैं। अब इसको जैसे ये खुलता है, मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा बता दूं हमने करना क्या है। हम इससे पहले मैं आपको 2-3 डिशेस खोल के दिखाता हूँ। ये एक क्या खुला हुआ है जी, बुलेट M2 खुला हुआ है जी। ठीक है जी, ये मेरे सिस्टम पे लगी हुई है। एक ये पावर बीम है, ये भी सिस्टम के ऊपर लगी हुई है। इनको हम खोल लेते हैं पहले। ठीक है जी, इनको खोला। इसमें आपने क्या काम करना है जी, ये एक स्टेशन है और ये बुलेट M2 जो है वो एक एक्सेस पॉइंट बना हुआ है जी।
ठीक है जी। और ये एक एसी की दूसरा चीज़ सेक्टर लगा हुआ है। तीनों चीज़ों के ऊपर मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब इनको करने के लिए आपने करना क्या है कि क्या करेंगे, सबसे पहले जाएं अपने मैक्रोटिक में, इसमें से देखें कि आपने अपनी लैन को एड्रेस कौन सा दिया हुआ है। मेरे पास ब्रिज है, मैंने ब्रिज को जो एड्रेस दिया हुआ है 192.168.30.1/24। ओके हो गया, ये आपने चीज़ नोट करनी है। अब इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपने इसको स्टैटिक आईपी या डीएचसीपी आईपी जो अपनी डिशेस को देते हैं वो आपने अपने नेटवर्क का एड्रेस देना है। अपने इस पूल का जो लैन का जो पूल है जिससे आप नेट को आउट करते हैं उनमें से कोई एक एड्रेस जो है वो आपने अपनी डिवाइसेस को अलॉट करना है जी। ओके हो गया जी, ये चीज़ सिर्फ आपके माइंड में होनी चाहिए। हमारा पूल जो बन रहा है वो 192.168.30.0 से लेकर 192.168.30.255 तक है। हम इनमें से कोई एक एड्रेस जो है वो अपनी एक डिवाइस को देंगे। वो किस तरीके से दिया जाता है जी, वापस हम डिवाइस में चले जाते हैं जी। अच्छा, वो अभी वो काउंट जो है अभी बना नहीं है, इसको हम काउंट को थोड़ा सा इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड बाद में डालते हैं। पहले हम अपनी उन डिशेस के अंदर चले जाते हैं जी। चलो पावर बीम के अंदर चले जाते हैं। पावर बीम को जो नेटवर्क में मैं गया, नेटवर्क में जाने के बाद मैंने जो इसको ये स्टैटिक आईपी दिया है 192.168.30.201 या 201, ठीक है जी। इसका नीचे नेट मास्क वही आ गया। इसको मैंने गेटवे क्या दे दिया, ये 30.1 दे दिया। प्राइमरी डीएनएस भी 30.1 दे दिया और नीचे सेकेंडरी जो डीएनएस है वो 8.8.8 दे दिया जी। ठीक है जी। अब इस वाली डिश का मैक एड्रेस आपने देखना है कि इस डिश का मैक एड्रेस क्या है। यहाँ पर क्लिक करें, इसका जो लैन 0 वाला मैक एड्रेस है इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। अगर यहाँ से आपको कॉपी का नहीं पता चल रहा है कि कौन सा मैक एड्रेस मैं लूँ तो आप वापस अपने विन बॉक्स में आ जाएं। इसमें आए जी कि ये वाली डिश थी, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसका ये मैक एड्रेस जो है वो आपने क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। मैं मैक एड्रेस इस वजह से कॉपी कर रहा हूँ कि मैं इस डिश को इंटरनेट देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आईपी में जाऊँगा, हॉटस्पॉट में जाऊँगा, हॉटस्पॉट में जाने के बाद आईपी बाइंडिंग में चला जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैक एड्रेस को, इसी मैक एड्रेस को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। या आप किसी और तरीके से अगर इसको यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, गलत हो गया जी, आईपी नेबर्स, और ये वाली डिश थी, इसके ऊपर डबल क्लिक किया और इसको मैंने क्या किया जी, कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं आईपी बाइंडिंग में चला गया जी। यहाँ पर जाकर इस मैक एड्रेस को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया और यहाँ पर /0 लगा दिया। नीचे इसको मैंने क्या कर दिया जी, बाईपास कर दिया कि इस वाले मैक एड्रेस को इंटरनेट दे दो। अप्लाई एंड ओके जी। ठीक है जी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि ये वाला जो है, चलो इसको बाद में एंड पे करेंगे। वापस बुलेट M2 को ले लेते हैं। बुलेट M2 को नेटवर्क में मैं गया, इसको मैंने जो आईपी एड्रेस असाइन किया है वो 192.168.30.208, ठीक है जी। सेम वही प्रोसीजर जो इससे पहले मैंने पावर बी में किया था वही चीज़ इसमें की है। और इसका भी हम क्या कर लेते हैं, इसका एक मैक एड्रेस ले लेते हैं जी। अपने इसमें गए जी और आईपी में गए, नेबर में गए, यहाँ पे देखते हैं जी बुलेट M2 किधर है जी, ये वाली बुलेट M2 है जी। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, मैक एड्रेस को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं जी, आईपी बाइंडिंग में, ये आईपी बाइंडिंग वगैरह इससे पहले मैंने आपको वीडियो इसकी डिटेल से बताई हुई है। यहाँ पर क्लिक किया, एड्रेस /0 और इस रेगुलर की जगह पर मैंने इसको क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। 2 होगी जी। अब तीसरी वाली को देख लेते हैं जी, इस वाली को जी, ठीक है जी। इसका जी नेटवर्क सिस्टम और सिस्टम की नेटवर्क में जाने के बाद मैंने इसको क्या दिया जी, आईपी एड्रेस ये जी, सेम टू सेम जैसे उनको दिया है वही एड्रेस मैंने इसको दिया हुआ है जी। इसके बाद जी इसका नाम मैं देख लूँ, लोकल आईपी जी, ठीक है जी, जो भी है। इसको हम क्या कर लेते हैं जी, इसका मैक एड्रेस यहाँ से ढूंढ लेते हैं जी, आईपी नेबर और लाइट APAC गालबन ये है। इसका मैक एड्रेस मैंने किया जी, कॉपी करने के बाद हम इसको जी आईपी बाइंडिंग में जाने के बाद इसको भी फुल नेट दे देते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट अगर आप इसको देते हैं, इससे ये नहीं है कि यूज़र इसका पूरा नेट यूज़ कर लेंगे। यूज़र तो जैसे आपके वो बनाते हैं उसी तरीके से होगा ना जी।
ये मैंने तीनों को जी नेट असाइन कर दिया। इसके बाद जी वापस आते हैं जी, अभी तक वो हमारा अकाउंट कंप्लीट नहीं हुआ जी। एडमिन यूज़र नेम क्या था, दी नेटवर्क, और उसके बाद इसका जी पासवर्ड जो भी रखा हुआ है जी वो लगाएंगे, और उसके बाद जी इसका कंफर्म पासवर्ड, और इसके बाद जी ईमेल एड्रेस, जीमेल का जी एड्रेस हमने रखा जी। और इसके बाद जी कुछ नहीं करना जी, एशिया है जी नीचे वो लिखा हुआ है, और उसके बाद इसको चेक के ऊपर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है जी, फिर ये जो नो SMTP है तो इसको ऐसे ही रहने दें, सिंपल नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, और ये चीज़ अगर आपके पास आती है तो यहाँ पर आप इसको क्लोज कर देंगे। ये भी यहाँ पर भी 1 या 2 मिनट लगते हैं, तो 1 या 2 मिनट तक वेट करते हैं जी, फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा जी, ये फिनिशिंग प्रोसेस में आ गया जी, ये तीसरा। इसके बाद आपने क्या करना है, ये लिखा डाउनलोड वॉलेट की, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये ओपन, ये इसको अगर सेव करना चाहते हैं तो कहीं कर लें, अगर सेव नहीं करना चाहते हैं तो ये इतनी ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है ना जी। इसको सेव कर लिया मैंने, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लिया। इसके बाद जी जैसे आप इस डाउनलोड वॉलेट की के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला जो होगा ओपन एप्लीकेशन एक्टिवेटेड हो जाएगी। आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका पैनल जो होगा वो आपके सामने ओपन हो जाएगा जी, ठीक है। अब इस पैनल में जाकर आपने करना क्या है, तो एक दफ़ा फिर यार माजरत, मेरे पास नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से ये ऐसा हो रहा है। आपके पास नेट की स्पीड अच्छी होगी, इसको आप यहाँ पे ये लोकेशन कहता है जी, लोकेशन के लिए आप इसको अलाउ कर दें। ये आपके सामने एक चीज़ आ गई, इसको यहाँ पर बंद कर दें। ये आपके पास एक जी पैनल आ गया, और कंफर्म किया, जो जो चीज़ें यहाँ पर खुल रही हैं उनको आपने बंद करना है। इस पैनल के अंदर आपने जाके करना क्या है, सबसे पहले ये नीचे सबसे इस सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद ये लिखा हुआ है कनेक्शन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपने कॉपी क्या करना है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, या इस वाली की को आप पूरी की पूरी को कॉपी कर लें। अगर इसको कॉपी करके कहीं आप सेव करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो सिंपल कॉपी टू क्लिपबोर्ड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे जी, ठीक है जी। अब हम इसको क्लिक करने के बाद अब देखना ज़रा, इसमें अभी फ़िलहाल कोई डिवाइस नहीं है। ये डिवाइस के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर अभी तक कोई डिवाइस नहीं मुझे शो हो रही। अब मैं क्या करूँगा कि मैं उस डिवाइस के अंदर जाऊँगा जिसको मैं क्लाउड करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम पावर बीम को करते हैं जी। पावर बीम में जाने के बाद आपने क्या करना है, सर्विसेज में जाना है। इसके सर्विसेज में जाने के बाद आपने सबसे पहले इसका इनेबल करना है। सर्विसेज में जाने के बाद NTP क्लाइंट, ये वाला, ठीक है जी, इसको आपने इनेबल कर देना है। अच्छा, इसके बाद इसको इनेबल किया और उसके बाद आप जाएंगे ये UNMS, इसको आपने इनेबल करना है। 2 चीज़ें हमने इनेबल की, और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है की, इसको एडिट करना है। जो अभी मैंने क्लिपबोर्ड से ये कॉपी किया है, इसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है जी। ये वाला पूरी एक लंबी सी जो भी लिखा हुआ है सर्टिफिकेट है इसका बरल, जो मैंने कॉपी किया है उसको आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है और सेव कर देना है। अच्छा, सेव करने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये माउस मेरा देखें जहाँ पर है, ये लिखा हुआ ना UNMS, ये डीएक्टिवेटेड है। इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूँगा तो ये इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई में करूँगा तो डिश रीस्टार्ट होगी। तो इस UMNS को आपने देखना है जी, ठीक है ना जी। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो ये दोबारा से रिकनेक्ट होगी। तो फिर देखते हैं, ये मैंने किया, ये देखो जी अभी वो येलो होगी है, थोड़ी देर के बाद ये ग्रीन होगी। जैसे ही ग्रीन होगी तो हम वापस वहाँ पर चले जाएंगे। इसी तरीके से आपने ये बुलेट M2 में चले जाना है। इसकी सर्विसेज में गए, सर्विसेज में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसका भी NTP आपने इनेबल करना है। चलो फर्ज करो कि आप इसका NTP क्लाइंट इनेबल नहीं करते, तो फिर क्या होता है, हम UNMS को इनेबल करता हूं मैं, तो हमें ये कहता है करेक्ट डेट एंड टाइम सेटिंग आर रिक्वायर्ड बाय UNMS, कि आपको ये वाला इनेबल करना पड़ेगा। इससे मतलब ये हुआ कि ये करेक्ट टाइम जो होता है वो आपके रीजन के मुताबिक टाइम को लेता है, इसी वजह से हमें NTP क्लाइंट को इनेबल करना पड़ता है। इसको UNMS को मैंने इनेबल किया, एडिट किया। एडिट करने के बाद वही जो हमने क्लिपबोर्ड से कॉपी किया हुआ है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको सेव कर देंगे।
दो डिशेज होगी और दो डिवाइसेस होगी, और इसको भी हम क्या कर देते हैं, अभी इसका UNMS देखें जी, इसको भी मैंने अप्लाई किया, और अप्लाई करने के बाद हम एक और AC डिवाइसेस में चले जाते हैं। AC डिवाइस के अंदर आपने कुछ नहीं करना होता, इसके डैशबोर्ड के अंदर आना है, तो ये सामने लिखा होगा UNMS नॉट कॉन्फ़िगर्ड, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये आपने यहाँ पर इसको ऑफ है तो इसको ऑन करना है, और इसके बाद क्या करना है, चेंज की के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये की जो हमने कॉपी की हुई है यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, इसको ओके करना है। ओके करने के बाद जनाब आई थिंक ओके किया, ये क्या CPU तो बहुत इसका यूज़ हो रहा है। चलो बारह, इसको अप्लाई कुछ नहीं करना पड़ता, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसको डिटेक्ट करना शुरू कर देता है। अब वापस चले जाते हैं उस पैनल के ऊपर जो हमने पैनल बनाया हुआ था। अब इसमें क्या होगा, ये तीनों डिवाइसेस, एक बुलेट M2 भी आ गई और पावर बीम भी आ गई, अभी तक वो AC वाली नहीं आई। अब डिवाइसेस के ऊपर ये लिखा हुआ है 2, अब इसको आपने कर देना है एंड पर ऑथोराइज, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और ऑथोराइज के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो कहता है इसका एड्रेस क्या है, इसके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या है, कितनी हाइट लगाई हुई है, जो चीज़ें यहाँ पर आप लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड। अगर नहीं लिखना चाहते तो सिंपल यहाँ पर आप अपनी लोकेशन ले आएँ, और लोकेशन लाने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, ऑथोराइज कर देंगे जी। ठीक है जी, ये आप डिटेल में आप खुद से लिख लेना, मैं शायद डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा तो आगे वीडियो काफ़ी लंबी होगी है, तो आप कहेंगे कि इतनी लंबी वीडियो यार। इसको ऑथोराइज किया, ये डिवाइस जो होगी ये ऑथोराइज होगी जी। इसके बाद इस पावर बीम को भी क्या करेंगे, ऑथोराइज कर देते हैं। जहाँ पर भी लगी हुई है इसको लगी रहने दे, इसकी लोकेशन वगैरह भाई आप खुद सेट कर लेना, मैंने मेथड बता दिया आपको। ये जी इसको भी ऑथोराइज किया, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारी ऑथोराइज होगी। अब एक और डिश यहाँ पर डिवाइस आ गई है जी, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब ये तीनों डिवाइसेस जो हैं, अभी वो तीसरी क्यों नहीं आई, उसको देखते हैं, थोड़ी देर के अंदर वो भी आ जाएगी, फ़ौरन नहीं आती। इसको देख लेते हैं जी, अभी तक वो हुई है कि नहीं हुई, अभी तक वो हो रही है जी। ठीक है जी, जैसे ये हो जाती है तो इसको देखते हैं, थोड़ा सा टाइम ले रही है ऑथराइज होने के लिए, ये थोड़ा सा टाइम लेगी। तो जैसे ये टाइम कंप्लीट होता है तो ये यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी, इसकी टेंशन नहीं लेनी जी। ठीक है जी, आती ज़रूर है जी। ठीक है, बहरहाल वीडियो लंबी होने से पहले मुझे यहाँ पर फिर आपको वेट करवाना पड़ेगा। आई थिंक होगी है, और बल्कि वापस जाके उसको देख लेते हैं वो ग्रीन हुआ भी कि नहीं हुआ। हाँ जी, ये ग्रीन हो गया जी। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम ऑथराइज कर देंगे जी। ये वाला जी हमारा सेलेक्ट एंटीना जी, लास्ट सीन जो है ये हो गया जी हमारे पास ऑथराइज। इसकी भी लोकेशन सेम, जो भी लोकेशन आ रही है जी इसको ऑथराइज कर देते हैं। बाकी इसकी तमाम की तमाम चीज़ों को आप कर लेना जी। अभी मैंने 3 डिवाइसेस को आपको इसके साथ क्लाउड के साथ जो है वो आपको करके दिखा दिया है। अब यहाँ पर आप बुलेट M2 के साथ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसकी स्पीड को टेस्ट करना चाहते हैं, इसमें देख सकते हैं कि टोटल इसके साथ कितने क्लाइंट एक्टिव हैं, और इसका इस वक्त CPU कितना यूज़ हो रहा है, किस मोड के ऊपर है, ब्रिज मोड के ऊपर है, या एक्सेस पॉइंट है, या स्टेशन है, वाट एवर जो कुछ भी है। और उसके बाद जी इसकी वायरलेस का अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो भी जैसे हम इसको समझें कि ये रिमोटली पड़ी हुई है और इसको हम यहाँ पर जो इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं कि वो सारी की सारी हम यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। आप इसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह को चेंज कर सकते हैं। हर वो चीज़, हर वो काम जो आप इस डिवाइस को अपने पास रखकर कर सकते हैं, वही इसके साथ अगर रिमोटली लगी हुई है तो वो कर सकते हैं। आई थिंक कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। अपनी दुआओं के अंदर याद रखना। थैंक यू सो मच। और सॉरी यार, ये वीडियो काफ़ी लंबी होगी। वीडियो तो लंबी होनी ही थी, मुझे अकाउंट क्रिएट करने पड़े, अपना नेटवर्क सारा का सारा मुझे फॉर्मेट करना पड़ा, इस वजह से ये वीडियो लंबी होगी। यकीनन आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। थैंक यू सो मच जी, अपनी दुआओं में याद रखना जी।